हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो यहाँ पर इस क्विक सेशन में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ ऑल अबाउट द गेट लाइफ साइंसेस के बारे में। गेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और किस तरीके के क्वेश्चंस जो है हमारे पूछे जाते हैं, वही सारी चीज़ें मैं यहाँ से डिस्कस करने वाला हूँ। यानी कि मैं पूरा गेट के बारे में डिटेलिंग करूँगा आप लोगों की, कि जो लोग गेट एस्पेरेंट है, जो लोग गेट देना चाह रहे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कब ये एग्ज़ाम आता है, सिलेबस क्या है, पूरी डिटेलिंग। ठीक है। और आप लोगों के अगर कोई कमेंट रहते हैं रिगार्डिंग दिस कि आपको कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए गेट के रिगार्डिंग, या गेट के बेसिस पर हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जो है पोस्ट करिएगा। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करता हूँ मैं। देखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी भी है तो भी आप इस जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्लास नोट्स मिल जाते हैं, डिस्कशन, आपका जो भी डाउट्स हैं, आपके रिव्यू आर्टिकल्स मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे, उनके एक अच्छे रिव्यू आर्टिकल मैं शेयर करता रहता हूँ। आप इस चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आप टाइप करिएगा ललित सर CSI नेट, आपको मेरा चैनल जो है वो मिल जाएगा। बाकी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि चैनल का मतलब लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में नीचे ना। ठीक है ना। चलिए थैंक यू। स्टार्ट कर लेते हैं अब। मेरी फ्री क्लासेस होती हैं जिसमें मैं स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा हूँ एग्जाम्स को, CSI NET, जितने भी हमारे PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं इंडिया में, चाहे CSI NET है, ICMR है, DBT है, बार्क है, ICR ARS है, जितने भी हमारे लाइफ साइंसेज में PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उनके बारे में आप मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लास की टाइमिंग्स है मेरी 6 बजे मैं आपको मिलता हूँ यूट्यूब पर, और 9:30 PM पर मैं आपको मिलता हूँ टेक्स्ट बुक ऐप पर। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है ना। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट में आप लोग अपनी क्वेरी जो है मुझे लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेट लाइफ साइंस के पेपर की अगर मैं बात करूं, गेट लाइफ साइंस के पेपर में हमें 3 सेक्शंस जो है वो मिलते हैं। पहला है हमारा जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन। ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड हमारा एक कंपलसरी सेक्शन है। इसके बाद हमारा आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी हमारा एक कंपलसरी सेक्शन है। एंड देन इनके बाद हमारा आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में हमारे लाइफ साइंस के कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होते हैं, यानी कि कोई भी 2 सब सेक्शन आपको चूज़ करने होते हैं। अब उसमें जो सेक्शंस हैं, बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जूलॉजी है और फूड टेक्नोलॉजी है। इनमें से आप कोई भी 2 सेक्शन जो है वो सेलेक्ट करके उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको 3 सेक्शन जो हैं वो मिल जाते हैं छूट में। वो आपकी जो है कैपेबिलिटी है, या आपके सब्जेक्ट ऑफ एरिया है, कि आपने जैसे लेट्स से कुछ बच्चों ने जो है MSc बायोकेमिस्ट्री से किया होता है, या कुछ बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपने सब्जेक्ट को जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए थोड़ा डिटेल में चलते हैं। अगर हम लोग बात करें, हमारा जो सेक्शन ए है यानी कि जनरल एप्टीट्यूड का जो हमारा सेक्शंस है, उसमें सिलेबस क्या है हमारा। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें वर्बल एबिलिटी है हमारा। ठीक है। जिसमें सेंटेंस कंप्लीशन है, इंस्ट्रक्शंस हैं, वर्बल एनालॉग्स हैं, वर्ड ग्रुप्स हैं, क्रिटिकल रीजनिंग है, वर्बल डिडक्शंस हैं, ये सब जो है इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वहाँ से आते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी है हमारी। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हमारा एटॉमिक्स, अगर हम लोग बात करें फिर केमिस्ट्री की, देखो बहुत छोटा सिलेबस है हमारा। अगर हम लोग बात करें जनरल, जो हमारा पहला जो पेपर रहेगा हमारा, बहुत ही छोटा सा हमारा सिलेबस रहेगा। बस इसी को आपने डिटेल में पढ़ना है, और इसकी हेल्प सबसे अच्छी आप लोगों को मिलती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। प्रीवियस ईयर के जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर हैं, अगर वहाँ से आप क्वेश्चंस को उठाते हैं तो यू विल कम टू नो कि हाँ ये ही टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन जो है हमारे पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें, देखो केमिस्ट्री को देख के ना आप लोगों को डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे जो लाइफ साइंस के लिए गेट में अप्लाई तो करते हैं, बट केमिस्ट्री को लेकर बहुत ही कंसर्न रहते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है कभी कभी वो जो है पैनिक भी क्रिएट कर लेते हैं कि भाई केमिस्ट्री कैसे होगी, क्योंकि केमिस्ट्री जो है, हम लोग सोचते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो एक अच्छी लेवल की केमिस्ट्री आएगी। तो 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाह रहा हूँ। केमिस्ट्री आधी तो आपको बायोकेमिस्ट्री मिल जाएगी। केमिस्ट्री का जो सेक्शन होगा ना, उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, इवन ज़्यादा क्वेश्चन आपको बायोकेमिस्ट्री के मिल जाते हैं। और देखो कंपलसरी है, केवल क्वालिफाइंग है हमारा ये, यानी कि आपको इस सेक्शन में जो है क्वालिफाई करना ही है। तो जिसके लिए आप अगर लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी करते हैं, क्योंकि इसका कोई फाइनल वेटेज नहीं होता है हमारा, जो फाइनल रैंकिंग होती है हमारी। ठीक है ना। ऐसा जितना वेटेज नहीं रहता इसमें, लेकिन हाँ आप लोगों को जो है ये करना ही है, इसमें आपको क्वालिफाई करना ही होता है। अगर आप केमिस्ट्री में फेल हो जाते हैं तो सब्जेक्ट फिर आप जो है गेट में भी नहीं क्रैक कर पाएंगे या पास हो पाएंगे। तो ये कंपलसरी सेक्शन होता है हमारा। अब दिखाता हूँ इसमें कितनी बायोकेमिस्ट्री है हमारी, और बाकी और क्या क्या केमिस्ट्री है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियोडिसिटी है हमारा, जिसमें जनरली हमारा जो कुछ स्पेसिफिक थ्योरी है, जैसे प्लांक क्वांटम थ्योरी हो गई, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया हमारा, क्वांटम मैकेनिकल हमारा हो गया, मॉडल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा हो गया। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं।
ठीक है ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, ये जो है कुछ ऐसे हॉट टॉपिक है जिन पर जो है आपका क्वेश्चन जो है वो आता है। इसके अलावा हम लोग बात करें बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ पर आयनिक बॉन्ड क्या है, डिफरेंट थ्योरीज क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, रेजोनेंस क्या है, डाइपोल मूवमेंट, ये कुछ ऐसे हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं हमारे जिनसे बहुत रिपीटेडली हमारा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर हमारे कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट है जिसमें हम लोग बात करें डी ब्लॉक, पी ब्लॉक या एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रिया के बारे में क्वेश्चन होनी चाहिए। जनरली जो है हम सोल्यूशन वाले पार्ट की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि यहाँ से भी हमारे हर बार ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। ठीक है। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है हमारी, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी नास्ट इक्वेशन है, ये भी हमें जो है बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है ना। सेल पोटेंशियल है, ठीक है ना, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, थर्मोडायनेमिक्स की एक्सपेक्ट है, ये भी हमारा बायोकेमिस्ट्री में जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रिएक्शन काइनेटिक्स, जो हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड ये भी हमारा एक काइनेटिक्स है, जिसके क्वेश्चन जो है हमें मिल जाते हैं, जिसमें हम लोग बात करें रेट कांस्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मोलैरिटी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है, सिंपल ग्राफ बेस, मैंने यूट्यूब पर भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ से करा रखे हैं, तो आप लोग जरूर इसको जो है फॉलो करिएगा। थर्मोडायनेमिक्स पूरा का पूरा हमारा बायोकेमिस्ट्री वाला आता है। ठीक है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है क्या है, ठीक है ना, चार चेंजेस क्या हैं, तो यहीं से हमारे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है इसके अलावा, लेकिन अगर हम बात करें सेक्शन 9 की, ये तो पूरी प्योर बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ये सेक्शन आप लोग बहुत अच्छे टारगेट कर सकते हैं, यानी कि एक अच्छा सा हमारे लिए जो है सेक्शन सिलेक्शन हो जाता है अगर हम बायोकेमिस्ट्री को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री हमारे मेंस में तो आएगी है, जो हमारा मेन पेपर रहेगा हमारा इसमें ना, जो सब्जेक्टिव पेपर है जिसके हमें 2 सेक्शंस करने हैं, उसमें तो बायोकेमिस्ट्री आनी है। वो बायोकेमिस्ट्री अगर आप चूज़ करते हो, यहाँ पर भी आपको हेल्प कर रही होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन कन्फर्म बनेंगे हमारे 3 से 4 यहाँ से ना, तो मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो लोग बायोकेमिस्ट्री को एक कंपलसरी मान के जो है तैयारी करें, तो दोनों सेक्शन में आपको वो हेल्प करेगी। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि गेट एक्सेल को टारगेट कर रहे होते हैं, बायोकेमिस्ट्री छोड़कर वहाँ पर जो बॉटनी जूलॉजी जो है वो सेलेक्ट करते हैं या माइक्रोबायोलॉजी सेलेक्ट करते हैं, तो मेरा एक सजेशन रहेगा, आप बायोकेमिस्ट्री को जरूर सेलेक्ट करिएगा। दोनों सेक्शन आपके तैयार करके जा रही है, CSIR नेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इससे फ़ायदा हमें ये हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर 2 सेक्शन में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए इसमें। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट्स की। बायोकेमिस्ट्री एज इट इज़ वही ऑलमोस्ट जो हमारा सिलेबस CSIR नेट का है, वही सारी चीज़ें हमें यहाँ मिलती, चाहे हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, हम लोग जो है सेपरेशन टेक्निक्स की बात करें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ठीक। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं पूरा, अब बायोकेमिस्ट्री में भी अब आप सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि बायोकेमिस्ट्री में आपको केवल प्योर बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन ही मिलेंगे, यानी कि अगर आप जो है बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन जो है वो रेडी कर रहे हैं अपने लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस ही मिलेंगे, वहाँ आपको सेल बायोलॉजी भी मिलती है, वहाँ आपको इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आप देखेंगे ढंग से ना, सेक्शन 4 जो है हमारा, ये पूरा सेल बायोलॉजी है, तो यानी कि वहाँ CSIR नेट की जो आपकी तैयारी है वो यहाँ भी काम आएगी। सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ भी आपको मिलेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है। और साथ साथ में हमें इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस भी जो हैं वो मिल जाते हैं। तो यानी कि बायोकेमिस्ट्री भले ही नाम का बायोकेमिस्ट्री है, तो सारे क्वेश्चन वहाँ बायोकेमिस्ट्री के भी नहीं आएंगे। आप बायोकेमिस्ट्री को तैयार करोगे, आप केमिस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, अब आप साथ साथ में अगर रेगुलर एक तैयारी कर रहे हो CSIR नेट की, तो जो आपके हमारे और भी कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे हमारा वो सेल बायोलॉजी हो, मोलिकुलर बायोलॉजी हो, इम्यूनोलॉजी हो, उसके भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री सिलेक्शन जो है एक प्रेफरेबल चॉइस होनी चाहिए आप लोगों की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बॉटनी की। तो बॉटनी में भी अगर हम लोग बात करें, प्लांट सिस्टमेटिक्स है हमारा, प्लांट एनाटॉमी है हमारा, प्लांट डेवलपमेंट है हमारा। ठीक है ना। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी के भी हमारे जो हैं आएंगे, और साथ साथ में खास बात क्या है कि अगर आप बायोकेमिस्ट्री के साथ कोई भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, ठीक है ना, वहाँ भी आपको बायोकेमिस्ट्री मिलती है। तो बायोकेमिस्ट्री तो छोड़ना बिल्कुल भी एक सेंसेबल आइडिया नहीं रहेगा आपका, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एक्सेल। ठीक है ना, लाइफ साइंसेस के लिए। देखो ना, यहाँ पर भी पूरा बायोकेमिस्ट्री है हमारा, यानी कि बायोकेमिस्ट्री आपको कहाँ कहाँ हेल्प दे रही है। बायोकेमिस्ट्री आपको केमिस्ट्री में हेल्प दे रही है, बायोकेमिस्ट्री आपको जो है बॉटनी में हेल्प दे रही है, बायोकेमिस्ट्री आपको जोलॉजी में भी हेल्प देगी। मैं आपको दिखाऊंगा सिलेबस, पूरा का पूरा बायोकेमिस्ट्री है हमारा, मेटाबॉलिज्म है हमारा, इवन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, हमें यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी मिल जा रहा है। ठीक है ना, प्लांट फिजियोलॉजी का। तो एटलीस्ट आप ऐसे ऐसे टॉपिक जो हैं वो ना छोड़ें
जो जनरली जो हम सेक्शन टारगेट करने जा रहे हैं उनमें ओवरलैपिंग हो और हमारा केमिस्ट्री में भी हमें हेल्प करे, ठीक है। इसके अलावा जेनेटिक्स है, जीनोमिक्स है, यहाँ से भी आपको जो है क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसमें भी सेल बायोलॉजी का सेक्शन काफ़ी रहेगा हमारा, ठीक है ना। प्लांट ब्रीडिंग है, जीनोम एडिटिंग है, जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशंस है, इकोनॉमिक बॉटनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमें यहाँ मिल जाता है इकोनॉमिक बॉटनी और अप्लाइड बॉटनी से। डायरेक्ट आपने कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स के नाम याद रखने हैं, आपने कुछ पिगमेंट्स के नाम याद रखने हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम याद रखने हैं, उनके एप्लीकेशन क्या है, कमर्शियल यूजेस क्या है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा बनता है। डिफरेंट प्लांट डिजीज़ हमारी क्या हैं, उनके लिए क्या क्या जो है ट्रीटमेंट्स हैं, ये बहुत ही ईजी हमारे लिए हो जाता है। और गेट जिन बच्चों ने दिया होगा इस बार उनको पता भी होगा कि कितना अच्छा पेपर हमारा आता है और हम लोगों को ज़्यादा अलग से एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी है। CSI नेट की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, कुछ सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी है पूरा का पूरा, इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है। अगर हम लोग बात करते हैं इसके बाद हमारा माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस, तो देखो थोड़ा सा यहाँ एक डिफरेंट सा सिलेबस हमें मिल जाता है। मतलब जनरली जिन बच्चों ने माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स जो है वो माइक्रोबियल सिस्टम से यहाँ पूछी जाएंगी। चाहे डाइवर्सिटी की बात करें हम लोग जो है, डिफरेंट मेथड्स की बात करें, कल्चर की बात करें, आइसोलेशंस की बात करें, तो मैक्सिमम चीज़ें जो है आपको यहीं से मिल जाती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और भी हमारे पास में है, जैसे सपोज हम लोग जो है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को मिल जाती हैं। इसके अलावा माइक्रोबियल ग्रोथ है हमारा सेक्शन है, कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म है, इसमें भी बायोकेमिस्ट्री आएगी देखो पूरी की पूरी, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से मिल जाती हैं। इसके अलावा हमारा डिजीज़ है, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन है, कुछ इम्यूनोलॉजी का पार्ट भी टच हो रहा है यहाँ पर। इसके अलावा हमारा कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स है, माइक्रोबियल जेनेटिक्स है, माइक्रोबियल इकोलॉजी है, ये सारे सिलेबस जो है हमसे सिलेबस में से पूछे जाते हैं। अच्छा, इस क्लास का PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। इसका PDF मैं वीडियो के अपलोड होते ही वहाँ भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। रही बात जूलॉजी के सिलेबस की, तो एनिमल डाइवर्सिटी है, इवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री देखो यहाँ भी हमें मिल जा रहा है। सिलेबस सेम ही है ऑलमोस्ट CSI नेट के जैसा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इजी हो जाता है हमारा और डायरेक्ट क्वेश्चन के आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर। हम लोग बात करें यहाँ भी सेल बायोलॉजी में मिलेगा, जेनेटिक्स भी यहाँ मिलेगा, हमें यहाँ पर जो है मोलिकुलर बायोलॉजी भी मिलता है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी भी यहाँ मिलेगा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी यहाँ हम लोग को जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इकोलॉजी, एनिमल बिहेवियर। तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग बात करें सिलेबस जो है हमारा वो उतना हमारा ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर कहें कि भाई हमें सेपरेट तैयारी करनी पड़ेगी गेट के लिए। अगर आप CSIR नेट के लिए भी तैयारी कर रहे हो, बस वहाँ से आपको कुछ सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, अच्छे से पढ़ना है, अलग से कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बस थोड़ा सा केमिस्ट्री को हमें टच करना होगा क्योंकि दैट इज़ फ्रॉम ए कंपलसरी सेक्शन, और हमें थोड़ा बहुत अप्लाइड साइंसेस को भी देखना होगा, हमें जो है जनरल एप्टीट्यूड को भी देखना होगा, ये एडिशनल थिंग हो जाती है हमारा। हालांकि वहाँ पर भी अगर हम लोग देखते हैं तो पार्ट A में हमारे जो है जो लाइक जनरल एप्टीट्यूड जो है वो मिल जाता है। तो मोर और लेस हम लोग बात करें CSI नेट की टारगेट कर रहे हैं आप लोग, तैयारी कर रहे हैं आप लोग CSI नेट को, तो गेट को भी जरूर टारगेट करिएगा। बाकी मैं बात करता हूँ गेट के बेनिफिट्स के। देखो अगर आप गेट को अच्छे रैंक से, अच्छी परसेंटाइल से क्रैक अगर कर लेते हो तो आप डायरेक्टली बार्क में इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट पोजीशंस है साइंटिस्ट बी की, हर साल निकलती है। तो गेट में अच्छा स्कोर है, आप वहाँ जो एग्ज़ाम वो कंडक्ट कराते हैं बार्क का, जो कि हमारा 17 ऑफ दिस मार्च को रहा एग्ज़ाम, तो उसके लिए आपको एग्जाम्शन मिल जाता है अगर आपके पास अच्छा परसेंटाइल है गेट में। तो दूसरा, गेट के बेसिस पर आप बहुत सारे IITs में PhD के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। अगर आप अच्छी रैंक लेकर आते हो तो चांसेस जो है सिलेक्शन के ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि रैंक अगर उतनी अच्छी नहीं भी है और इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आपका रिसर्च एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो भी आपको जो है बहुत ही एडवांटेज देने वाला है ये एग्ज़ाम। बाकी आप एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम तो क्रैक कर ही रहे हो, क्योंकि आजकल अगर हम किसी प्रोजेक्ट फेलो में भी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ भी हमें जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। एनी नेशनल लेवल एग्ज़ाम जो आपने क्रैक किया हो, चाहे वो हमारा CSIR हो या हमारा जो है ICMR सेकंड कैटेगरी हो, DBT सेकंड कैटेगरी हो या फिर हमारा गेट हो, आप जो है एलिजिबल हो जाते हो। रैंक यहाँ मैटर नहीं करेगी, बस गेट आप जो है क्रैक होने चाहिए टू गेट एब्जॉर्ब इन एनी प्रोजेक्ट फेलो पोजीशन और एनी काइंड ऑफ रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन। तो वहाँ पर आप भी जो है इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होते हैं। तो ये हो गई हमारी बातें गेट को लेकर। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस क्लास की PDF जो है आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल यहाँ पर है मेरा, इसको फॉलो करिएगा और टाइमिंग भी जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो मेरी क्लास की टाइमिंग्स हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इसी तरीके से मैं बाकी और एग्जाम्स के लिए भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर जल्दी ही आऊँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन,
बाय बाय।